नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन में जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर उन्हीं के लफ्जों में कहें तो वो कागजों पे नहीं बल्कि दिलों पे राज करने आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एक एक्टर, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक पोइट, एक डांसर, एक सिंगर, एक मिमिक्री आर्टिस्ट, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, बेसिकली एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से। जी हाँ, जम्मू की शान शाजी खान। शाजी जी, आपका स्वागत है राइट कन्वर्सेशन में। और मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि इतनी सारे टैलेंट में अगर मैं कुछ बोलना भूल गई हो तो। नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने तो बोले नहीं है। सबसे पहले द राइट न्यूज की जितनी भी ऑडियंस है उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी, अभी क्या है, गुड आफ्टरनून, गुड, जिस वक्त भी जो देख रहे हो उस वक्त का वो रख लीजिएगा। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ठीक है। हाँ, तो रख लीजिएगा प्लीज। एंड सच बोलूं तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बेसिकली सिंपली कहूं तो एक आर्टिस्ट ही हूँ, जम्मू का छोटा मोटा सा आर्टिस्ट हूँ। बस आप लोगों ने प्यार दिया तो बस थोड़ा सा हाइट मिल गई है, नथिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सफर जो है एक मिमिक्री आर्टिस्ट से शाजी खान बनने का सफर, ये कैसे शुरू हुआ? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे सबसे पहले गुरु मिस्टर राजीव राणा जी को, जो डोडा में है अभी, और वहीं पे अभी वो थिएटर भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां पे। तो सबसे पहला श्रेय उन्हीं को जाता है, और उनसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है मेरे माँ बाप को, और मेरे जो दोस्त थे वहाँ के, नासिर हो गए, आरिफ, उमर वगैरह, वकार है ना, बहुत सारे दोस्त थे। क्योंकि हमेशा जब भी पिकनिक जाना तो उन्होंने कहना कि भाई शादी तू चलेगा चलेगा यार, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। तो हमेशा वो बड़ा बूस्ट करते थे मेरे को 7th 8th से ही। तो बस उसके बाद वो राजीव सर का एक आशीर्वाद था, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू जाओगे बेटा तो एक हम थिएटर वगैरह भी करते हैं, वहाँ पे एक थिएटर कल्चर होता है। मुझे तो पता भी नहीं था थिएटर होता क्या बेसिकली। तो उनकी एक पर्ची लेके बस आया था, और उसके बाद अपने गुरु शशि भूषण शर्मा जी से यहाँ पे मिला, और उसके बाद वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि बस लोगों ने रुकने ही नहीं दिया। अब अगर मिमिक्री की बात चली है और आपसे कुछ करवाए नहीं हम, तो ये हमारे दर्शकों के साथ जो है वो बहुत नाइंसाफी होगी। तो प्लीज कुछ हमें मिमिक्री का कुछ करके दिखाइए। अच्छा, मिमिक्री में ना मतलब आगे एक चीज और बता दूं कि लोग ना बड़े मिसकंसेप्ट में रहते हैं कि मिमिक्री अगर कोई करता तो वो एक्टर है, लेकिन एक्टिंग और मिमिक्री बहुत ही दोनों अलग चीजें हैं। दोनों चीजें अलग है। मिमिक्री हो गया कि हम किसी की नकल उतारे, एक्टिंग में हो गया कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स भी कर सकते हो, बहुत सारे अपने ऑब्जर्वेशन देख सकते, ऑब्जर्वेशंस देख के अपने से खुद से भी कुछ चीजें आप कर सकते हो। तो एक बहुत अलग डिफरेंट और डिफरेंट कंसेप्ट है मिमिक्री का। और मिमिक्री आर्टिस्ट सच बोलूं तो एक जब मैंने शुरू की थी आई थिंक 7th 8th में, तब तो आई थिंक गिने चुने ही थे, बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। देखा जाए तो शायद आई थिंक उस टाइम सिर्फ जॉन लीवर साहब थे जब मैं देखता था, क्योंकि उन्हीं को देखता था करते हुए। और मिमिक्री की बात है तो मेरे को गुलशन ग्रोवर को बहुत लोग पसंद करते हैं। आज जिंदगी का मजा तो खट्टा ना गन्ना चूस कर, यो खुदा के आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, वो भी गन्ना चूस के। बीच में अशोक कुमार, देखो बता, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मेरा शायद 100वां इंटरव्यू होगा। बता रहा हूँ, अभी अजय देवगन को लोग बड़ा पसंद है। आली रे आली तुझी बारी आली, याद रखना, खाओ विबल ठू खुशबा केसरी। और नाना पाटेकर को बड़ा पसंद है। या क्या होता है मजनू ऐसे ऐसे, कंट्रोल उदय कंट्रोल, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओम प्रकाश को बड़ा पसंद करते हैं। मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूँ अमित बेटा, और शराबी फिल्म में मैंने तुम्हें पूरी फिल्म में संभाला था, लेकिन आखिरी वक्त में मुझे किसी ने कुछ नहीं संभाला। तो वाकई शाजी जी, आपको देखते रहने का ना बिल्कुल मन करता है। ऐसे लगता ही नहीं कि आपको बस कहीं पे रुका दिया जाए, बस ऐसे मन करता है ये चलता ही जाए, चलता ही जाए। इस बात पे रोऊंगा मैं, पहली लड़की है जिसने मुझे ये बोला कि आपको देखते रहने का मन करता है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा शाजी जी, आपने नेशनल इंटरनेशनल शोज होस्ट किए हैं। कॉमेडी सर्कस में भी आपका ऑडिशन जो था आपने पास कर लिया था, और आपने जजिंग भी की है, रियलिटी शोज की जजिंग की है जी यहाँ पे। तो शाजी खान को हम बॉलीवुड में कब देख रहे हैं? सच बोलूं तो
अभी बहुत जल्दी एक तो रिसेंटली अब हम मेरी एक फिल्म जो है अभी रिलीज हुई है, थिएटर में भी लगी और पूरे नॉर्थ इंडिया में वो रिलीज हुई है, मौज मस्ती। हाँ जी, हाँ जी। परवेज सर उसके डायरेक्टर थे और हीरा मानी सर और राकेश जलोत्रा सर, हीरा मानी सर डायरेक्टर थे, परवेज और सर और राकेश भैया और जलाल साहब जो थे वो प्रोड्यूसर थे। जी। तो काफी हिट रही है, बहुत हिट रही है, जम्मू में भी हाउसफुल रहा कंटिन्यूसली 2 वीक और बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली बॉलीवुड का ही एक प्रोजेक्ट किया है मैंने काजमी ब्रदर्स के साथ में, शक्कर मसाला, बहुत ओके। जल्दी आने वाला है वो भी। और यकीन मानिए कि उसको जब आप देखेंगे तो एक एक बहुत ही अच्छे लेवल का काम हुआ है और बहुत मजा आएगा। और जम्मू के बहुत सारे एक्टर्स ने और बहुत सारे आर्टिस्टों ने उस पर बहुत अच्छा काम किया। और जहां तक बात है कि मेरा मुंबई जाने की, तो सच बोलूं तो ये जम्मू से इतना प्यार है ना, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, वो प्यार, वो शफकत, वो एक मतलब मन नहीं करता कि मैं यहाँ से कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप काम करने वाले हो तो आपके लिए जंगल के अंदर भी काम है, लेकिन आप काम करने वाले वाकई बनो, आप ग्राउंड लेवल पे जाके मेहनत करो तो आपके पास काम होगा। इसलिए सच बोलूं तो मेरा अभी हाँ ये है कि इन फ्यूचर जब कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा, क्योंकि एक वक्त था जब सिर्फ मैं अपनी माँ से आगे किसी को नहीं मानता था। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी, वही मेरा खुदा, वही मेरा रब, मेरा सब कुछ मेरी माँ थी। तो अब वो मुझे छोड़ के चले गए, तो लेकिन उनको छोड़ के जाने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ना ही मन था उनको छोड़ के जाने का। तो कहीं ना कहीं शायद उनकी यादें भी हैं यहाँ जम्मू में, कुछ मेरे यहाँ के जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे उनकी यादें हैं, तो मैं उनसे अलग भी नहीं हो पाता हूँ मैं, और सच बोलूँ तो होना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें ही सारा सुकून, सारा सब कुछ है। अब इंसान जाहिर सी बात है कहीं बड़े लेवल पे जाता है, क्यों जाता है, इतने पैसे कमाता है, फेम लेता है, क्यों? ताकि उसे अपना सुकून मिले। जी। मुझे मेरा सुकून मेरी माँ में मिल गया, उनकी यादों में मिल गया, उनकी जो मेरे रूम में खुशबू है, उनकी छोटी मोटी यादें हैं, उनका हंसना, मेरे साथ बोलना, बैठना, खाना पीना, मुझे उस सब में इतना सुकून मिल गया कि मुझे इस दुनिया में लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई सुकून होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शायद मैं नहीं जा पाता इसलिए। वाह, आपने क्या बात बोली कि जो माँ बाप जो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, वो इस दुनिया में कोई भी नहीं करता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। शाजी खान को क्या इंस्पायर करता है? मतलब इतना काम उन्होंने किया है, हर दिन क्या इंस्पायर करता है आपको कि मुझे उठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है? ऐसे क्या इंस्पायर आपको रोज करता है? लोगों का प्यार और उनके चेहरे पे स्माइल। क्योंकि मेरा ऐसा एक्चुअली मेरी बाइक भी मैंने इस तरह से बनाई है कि वो जहां से गुजरती है लोग देखते, स्माइल करते और ऐसे करते हैं कि बाकी तो वो एक जो स्माइल है ना लोगों के चेहरे पे जब आपको देख के आती है, यकीन मानिए कि इस दुनिया में कोई करोड़ों रुपए भी आप कमा लोगे लेकिन आपको वो खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी जो एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, अगर वो आपकी आपकी वजह से सिर्फ मुस्कुरा दे, वो स्माइल, वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे जितने भी मतलब ग्रुप के बच्चे हैं उनके चेहरे की स्माइल, मेरे आस पड़ोस के लोगों की स्माइल मेरी वजह से अगर कभी आ जाए, मेरे दोस्तों की, मेरे हमसायों की, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, उन सबके चेहरे पे जो स्माइल है वो मुझे रुकने नहीं देती। हर सुबह उठ के बस मैं ये सोचता हूँ कि आज ऐसा क्या करूं कि वो फिर मुस्कुराए। आपके मन में कुछ ऐसा मलाल है कि ये जो प्ले है, किसी वजह से आपने कोई प्ले छोड़ा हो और उसका जो रोल हो वो आपको बहुत पसंद हो, या मतलब आपने सोचा हो कि ये मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया? ये आपने पता है एक ऐसा सवाल पूछा है जो आज तक शायद ही मुझसे किसी इंटरव्यू में किसी ने भी पूछा हो। एंड यस, रियली बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरा हमेशा से ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, खासकर थिएटर को लेके। लोग कोशिश भी करते हैं आपको रोकने की, खींचने की, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जो काम करते हैं गलती भी वही करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो कुछ नहीं करते उनका यही काम होता है कि वो दूसरों की गलतियों पे नजर रखें। जाहिर सी बात है, आप देख लेना जो भी काम करता होगा इस दुनिया में वो कभी किसी की गलतियां ही नहीं निकालेगा, कभी किसी को कटाक्ष नहीं करेगा। लेकिन जो वेले लोग होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होगा अपने काम से, दूसरों के काम, वो सिर्फ बैठ के ये देख लूंगा, अच्छा इसने बुरा किया, इसने किया, इसने ये किया, इसने किया। लेकिन गलती वही करता है जो काम करता है। बेशक वेले लोग खाली घर पे बैठ के बातें करते हैं और दूसरों की बातें करते हैं, और क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ होता नहीं है, बेचारे करेंगे भी क्या, खैर उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास कुछ है भी तो नहीं करने के लिए, यही तो उनका काम है। एग्जैक्टली। और रोल करने की जहां तक बात है कैरेक्टर को लेके, मुझे लगता नहीं कि शायद अपनी लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो मैंने चाहा कि और मैंने नहीं किया। अब वो तो ऑडियंस डिसाइड करे कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन हाँ अपने से मैंने हर कैरेक्टर को पूरा 100% दिया है और आगे भी मैं 110% दूंगा, क्योंकि ये लोगों का प्यार है जो मुझे रोकने नहीं देता। शाजी जी, आप एक कवि भी हैं, आप लिखते भी हैं, तो क्या हमें कुछ सुनने को मिल सकता है?
अच्छा, ये जो कवि की आपने बात की ना, अक्सर लोग जब मेरी पोएट्री वगैरह सुनते हैं, शायरी वगैरह सुनते हैं, तो बहुत कहते हैं कि यार इतना मतलब तुम डीप भी चले जाते हो और इतना तुम आवाज में दर्द, हालांकि तुम एक कॉमेडियन हो, एक एक्टर हो, कॉमेडी एक्टर हो, हमेशा हंसाते हो, लेकिन जब तुम्हारी शायरी सुनते हैं तो यार बड़ा मतलब हम डीप चले जाते हैं, बड़ा सीरियस होती है तुम। तो मैं उनसे बड़ी प्यारी सी बात कहता हूँ कि यार इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दूसरे नशा करते हैं, तो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि भाई आप क्यों हो, तो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हम जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। तो उस पल में उनको ये चीज कहता हूँ कि यार डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन निकालने की और भी तो पॉजिटिव बहुत चीजें हैं। तरीके हैं, हाँ अब जी। जिंदगी में जाहिर सी बात है, मेरा नाम जोकर, बहुत सारे पल ऐसे रहे शायद, मुझे लगता नहीं कि मैं 10 से 11 साल हो गए शायद मुझे अकेले जीते हुए, और सच बोलूं तो वाकई ही एक जिसको अकेला बोलते हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि यार मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी नशीले पदार्थ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर जिंदगी में आपके कहीं पे कुछ अकेलापन है, कुछ दुख है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो और भी तो तरीके हैं उसे निकालने के। तो मैंने कलम का सहारा लिया, मैंने पेन का सहारा लिया, और बस लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ भी दिल पे छू गई, क्योंकि ये कहते हैं कि जब कोई किसी का दर्द सुनता है तो कहीं ना कहीं वो अपना दर्द भी मेल खा जाता है उसके साथ। और जहां तक सुनाने की बात की, तो एक मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं सुनाता हूँ, लिखा था मैंने, और इसके लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन भी हुआ था सोल स्ट्रिंग्स की तरफ से। तो मैंने वहां पे जब कही थी तो मैं विनर रहा था वहां पे, पहली बार। वाओ। पहली बार मतलब मैंने कहीं पोएट्री में हिस्सा लिया था और वहां पे भी विन किया था। यह है कि इसका मौजू है, तुम मेरे नहीं रहे। तुम मेरे नहीं रहे, मुझे खुद को ये समझाने दो, दिल को थोड़ा रुलाने दो, आंखों को भी सुजाने दो, हर याद को मुझे मिटाने दो, मुझे मुझे मुझको ये बताने दो कि तुम मेरे नहीं रहे। इन आंसुओं को बह जाने दो, तेरे बिन ही अब जीना है, ये तसल्ली भी हो जाने दो। वीरान इश्क की राहों पर मुझे भटकते जाने दो, ये आवाज मुझ तक आने दो कि तुम मेरे नहीं रहे। मुझे इस आग में जल जाने दो, मुसलसल खुद को तड़पाने दो, किसी रास्ते तो जाने दो, या रोते रोते मर जाने दो। कैसे अब मैं तुमसे कहूं, मुझे खुद पर हक जताने दो, क्योंकि तुम मेरे नहीं रहे। दूर रहकर ही सही मुझे मेरा प्यार निभाने दो, वो जो तेरे इश्क की जमीन थी ना, मुझे वहीं दफन हो जाने दो। एक नाम शाजी जो तेरे दिल पे था, हाय अब तो उसे मिट जाने दो, क्योंकि तुम मेरे नहीं रहे। तुम मेरे नहीं रहे। बहुत गहरा मीनिंग है इन बातों का, और ये वही लिख सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो। तो शाजी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या आपका कभी दिल टूटा है? मत पूछ हाले दिल मुझसे मेरे दोस्त, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। अच्छा, चलिए रुक करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपकी जो टीम है उसमें मैंने देखा है बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स हैं। आप कैसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहूँ अपने बच्चे हैं, उनको आप ट्रेन करते हो? अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आए, आप सबसे पहला उनको क्या बोलोगे कि ये करो, इससे आप एक बेहतरीन एक्टर बनोगे? देखिए, मेरे ग्रुप में या मुझे मेरे साथ काम करने की मैं बड़ी 3 शर्तें रखता हूँ बच्चों के लिए। पहली शर्त, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। दूसरी शर्त, कभी भी कोई नशा नहीं करोगे। और तीसरी शर्त, काम के लिए सबसे पहले आगे रहोगे। ये 3 शर्तें होती हैं मेरे साथ काम करनी है, मेरे ग्रुप में जो बच्चे आते हैं। इसके बरक्स मैं उनसे कोई फीस नहीं लेता, मैं बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। मुझे किसी से कोई फीस नहीं चाहिए, ना मैं फीस लेता हूँ। हाँ, उल्टा कि जब वो इस काबिल हो जाते हैं तो मैं उन्हें यहाँ से पे करता हूँ उल्टा, बहुत सारी चीज़ों को लेके। और और मुझे उनसे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। अगर मुझे मतलब मेरे बच्चों में जो, क्योंकि जितने भी मेरे बच्चे हैं सब बहुत अच्छे हैं, और कोई बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए जो काफ़ी नशा भी करते थे, काफ़ी ड्रग्स वगैरह भी लेते थे, और वो अब ठीक हो गए, सीधे हो गए। अरे वाह। कई बच्चे ऐसे आए जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे,
क्योंकि वो पेरेंट्स की समझते नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं था। सच बोलो तो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि जब माहौल ऐसा मिल जाता है ना तो। लेकिन फिर जब मेरे पास बच्चे आए तो फिर उनके पेरेंट्स ने मुझे स्पेशली कहा कि सर हमें समझ नहीं आई आप गुट्टी कौन सी पिलाते हो कि बच्चे बच्चे हमें समझते हैं, और बच्चे इतने बड़ी उनको ये एहसास होता है कि हम पेरेंट्स से उनके लिए क्या कर रहे हैं। इवन कि कई बच्चों ने तो खुद आके मुझे कहा कि सर आज मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि यार तेरे को क्या हो गया, तू ठीक कैसे हो गया, तुझे कैसे गया। और एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है मेरा कि जब आप वो तो कहते हैं ना किसी को एहसास हो जाए, बस वो एक एहसास छोटा सा आप किसी के अंदर जगा दो अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। उनको ये बताओ कि वाकई इस दुनिया में, और मैं थिएटर को ये नहीं कहता कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग के लिए, थिएटर आपको इंसान होने का एहसास बताता है। बिल्कुल। ये थिएटर आपको बताता है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। थिएटर में सिर्फ एक्टिंग के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, थिएटर आपको इस समाज में रहने का एक मतलब बताता है। और वही बस मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे पास जो आए, जो भी हों, तो वो इस बात को समझ जाएं और ये बात उन तक पहुंच जाए। That's it. तो दर्शकों, अगर तो आपके बच्चे बिगड़े हैं तो शाजी जी के पास छोड़िए, वो उनको बिल्कुल सुधार के आपके हवाले कर देंगे। क्यों नहीं, मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश ही यही है कि दुनिया में आप मैं बच्चों को सबसे पहले एक ही बात कहता हूं कि यार दुनिया में कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनसे प्यार करो, तुम्हें दुनिया में हर चीज मिल जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं, तुम्हें भगवान ढूंढने के लिए, खुदा ढूंढने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत और प्यार करते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शाजी जी, आपने नुक्कड़ भी किए हैं, आपने स्टेज पे भी परफॉर्म किया है, और आपने कैमरा भी फेस किया है। इन तीनों में से एक तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है, और दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है, और इन तीनों में से क्या क्या हमें सीखने को मिलता है? देखिए, स्टेज शोज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, मैं कहता हूं कि नुक्कड़। सबसे मेन चीज जो है नुक्कड़ नाटक से है। नुक्कड़ नाटक से क्यों? क्योंकि नुक्कड़ नाटक आपकी एक जो एक्टिंग प्रोफाइल है ओवरऑल, आपकी चाहे बॉडी लैंग्वेज होगी, आपकी वॉइस हो गई, आपके वॉइस कमांड हो गए, आपकी टोन हो गई, आपके एक्सप्रेशंस हो गए, नुक्कड़ नाटक आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं ये चीजें। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग आपको उसमें मिलती है। और जब स्टेज की बात आ गई, स्टेज में तो हो गया कि आपने ठीक है एक डेढ़ घंटे की परफॉर्मेंस आपने करनी है, और आप उसके लिए 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली कर रहे हो। लेकिन नुक्कड़ नाटक में क्या होता है कि आपको लाइव पता चल जाता है, ऑडियंस के बीच में आपको पता चल जाता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, आप कितने पानी में हो। सेम चीज स्टेज पे भी होती है। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करके जब अपने क्रेडिट्स पढ़ते हैं आप, तो तब भी आपको तालियों की आवाज से ही पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो और आपने क्या किया है जी। अब कैमरे की जहां तक बात है, कैमरा बहुत ईजी है। मेरे को सच बोलो तो ये लगता है, क्योंकि कैमरा बहुत ईजी है। एक डायरेक्टर अगर अच्छा है आपके पास, तो मैं कहता हूं कि वो एक आम से आम बंदे से भी एक्टिंग निकलवा लेगा, और बहुत अच्छी निकलवा लेगा। लेकिन स्टेज पे और नुक्कड़ में ये चीज नहीं चल सकती। वहां पे चालाकी नहीं चल सकती। वहां पे डायरेक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक एक्टर का एक्टिव होना और इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा, अक्सर कुछ जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, शर्मन जोशी जी जैसे, वो यहाँ पे आए थे करने के लिए, तो उनको पूछा था किसी ने सवाल कि भाई सर आप एक बात बताइए कि आप जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं तो फिर थिएटर में वापस क्यों आते हैं? तो उन्होंने बहुत प्यारा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम एक्टर्स को जंग लग जाती है ना, तो हम थिएटर में पॉलिश होने के लिए आते हैं, वापस वो जंग उतारने के लिए आते हैं। तो आप सोचिए थिएटर और नुक्कड़ कितनी बड़ी चीज है। शादी जी, आप एक सिंगर भी है। नहीं, ये थोड़े सा मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली सिंगर नहीं हूं मैं, लेकिन आप समझ गए कि हाँ, मेरी और मेरे दर्शकों की क्या फरमाइश है आगे। मैं सच बोलूं तो मैं सिंगर नहीं हूं, आई स्वेयर बोलूं, मैं सच में सिंगर नहीं हूं। क्योंकि मैं एक सिंगर होने से पहले कानों को हाथ लगाऊंगा। भाई बहुत बड़े बड़े हमारे जम्मू के कमाल के सिंगर हैं, वो सुन रहे होंगे तो प्लीज भैया मुझे माफ कर देना। दीपक भैया हो गए, सुनील भाई हो गए, अपने रवि भैया और दीपक भैया दोबारा से, तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा। मैं सच में सिंगर नहीं हूं। सोनाली है, वर्षा है, अपनी सरस है, तो सच बोलूं तो सिंगर नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं शौक के लिए गाता हूं। हाँ, तो हमारे दर्शक वो सुनना चाहेंगे। मैं 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं बिल्कुल, उस बिल्कुल। गाने की। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। वाह, तो मुझे अभी पता चला कि शाजी खान झूठ भी बोलते हैं। क्यों, अभी तो आपने बोला कि मैं गाना अच्छा नहीं गाता हूँ।
शादी जी, समय की कमी है, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि ये इंटरव्यू खत्म ही ना हो। पर एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। मेरा नाम जोकर, ये जो आपकी टैगलाइन है, ये एक तो आपके दिमाग में कैसे आई और क्यों आई? क्यों आई, कैसे आई, सच बोलो तो एक छोटा सा किस्सा है उसके पीछे कि मैं कुछ एक वक्त था, शायद किसी को पता भी नहीं होगा, मेरे अपनों में भी किसी को नहीं पता होगा कि एक वक्त था जब शायद ऐसा वक्त था कि तब मेरे पास शायद खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में था, कुछ हेल्थ भी ऐसी हो गई थी कि आई वॉज नॉट इवन कि इस कंडीशन में था कि मैं उठ के अपने आप को पासा भी दे सकूं, और मैं कहीं सोया हुआ था, कहीं ABC किसी फुटपाथ पे, बारिश थी और बहुत ज़्यादा बुखार था। तो सडनली एक एक भिखारी आया था शायद, जिसको मैं कभी चलते हुए देखता भी नहीं, और उस बारिश में उस बेचारे ने मुझे उठाया, मुझे उठा के उसने सहारा दिया, वो नीचे लेकर गया पुल के, मुझे जहाँ पे बारिश नहीं आ रही थी, उसने आग वाग जलाई वहाँ पे मेरे लिए, बेचारा चाय भी लेके आया, उसने मुझे चाय पिलाई। क्योंकि कुछ एक ऐसा वक्त था कि जब बंदा ना, हर एक की लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि जब बंदा उस मुकाम पे होता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप करो क्या, कहाँ जाओ, कहीं भी बैठ जाते हो आप, कहीं भी जाके। तो वो उस वक्त में जब वो आया उसने, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि यार बारिश है, 103 104 बुखार है, तो मैं तो कहाँ बचूंगा, मुझे लगता नहीं कि मैं बच पाऊंगा और किसी को क्यों। लेकिन वो जब आया, उसने मुझे उठाकर लेकर गया, उसने चाय लेकर आया, बेचारा चाय पिलाई मुझे। देन मुझे होश आया और आई रियलाइज कि यार, मतलब मैं जब डोडा में था तो सारे जितने भी लड़के होते थे, जितने भी, सब मेरे को बड़ा महफिल की जान मानते थे, सब मेरे से मतलब दोस्ती करना चाहते थे। तो मैंने अपने आप में सोचा कि यार एक शाजी, वो शाजी था जो डोडा में था, जिससे सब बात करते थे, जब बोलते थे ये जान है महफिलों की नौन। और एक आज है तो कि तुझे अगर जिंदगी किसी ने दी तो किसने दी? एक उस भिखारी ने शायद, जिसको तू कभी देखता भी नहीं। उस दिन समझ में आया कि यार इस दुनिया में करोड़ों रुपए कमा लो, सब कुछ कमा लो, लेकिन यार इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने वो कमा लिया, आपने जिंदगी में सब कुछ कमा लिया। बस उस दिन से मैंने सोचा कि यार आज के बाद कुछ भी हो जाए, ये जोकर ही है तो जोकर ही रहना है। जिंदगी में जितने मर्जी गम हो, जितनी मर्जी उतार चढ़ाव हो, लेकिन जब आप स्टेज पे हो या लोगों के सामने हो तो उनके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। और सारे आर्टिस्ट हमारे जम्मू के ऐसे ही हैं, यकीन मानिए, उन सबकी जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन जब वो स्टेज पे होते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं, हाय क्या बात है, कमाल कर देते हैं। बस उसी जोकर को पकड़ा हुआ है। और सच में मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा नाम जोकर है, हम जितने भी सभी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट। इवन कि घर में वो बाप जो अपने सारे दुखों को, सारे डिप्रेशन को घर के बाहर छोड़ के रात को अपने बच्चों के साथ बैठ के स्माइल करता है और उन्हें एहसास नहीं होने देता, वो माँ जो अपने सारे गमों को छुपा के अपने बच्चों के साथ बैठती है, उन्हें एहसास नहीं होने देती, वो भी जोकर है। इस दुनिया में सबसे आला लोग हैं वो। और यही मैं जम्मू के आर्टिस्टों को हमेशा कहता हूँ कि यार अपने आप को समझो कि आप लोग क्या हो। प्लीज अपनी अहमियत को समझिए कि आप इस दुनिया में बहुत खास हो, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, रब ने, अल्लाह ने, भगवान ने वो ताकत दी है जो शायद किसी आम इंसान के पास नहीं होती, कि आप अपने गमों को छुपा के दूसरों को स्माइल दे सकते हो, उन्हें कुछ पल के लिए हंसा सकते हो। तो आप बहुत बड़ा दर्जा, अपने दर्जे को समझिए, और सबसे पहले खुद की इज्जत कीजिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने शाजी जी। तो समय की कमी के कारण जो है, मन तो ऐसा नहीं कर रहा है कि ये यही इंटरव्यू खत्म हो जाए, ऐसे कर रहा है बस ये चलता जाए। पर शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, शाजी जी। आगे भी आपको द राइट कन्वर्सेशन में ऐसे ही पर्सनैलिटीज के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पर। नमस्कार।